ओम नमो स्पंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वहावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगिधाय नमः। आत्मन हमारी जो पिछली चर्चा हुई है, अब मैं आज इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। पिछली चर्चा में बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है और वो खुलासा है, मगर फिर भी जो आदमी कहना चाहता है वो शायद कहने में नहीं आता, और जो है कहने में आता है वो शायद वो नहीं है जो कि वो कहना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अंतर यात्रा की जो चर्चा है, कितनी भी कोशिश की जाए, कितना भी इसको खुलासा करके साफ आपको सबको इशारा किया जाए, किंतु फिर भी वो कहने में नहीं आ सकता है जो कि कहने का उसका अपना जो है कहीं कोई भीतर प्रेशर होता है, इच्छा होती है। क्योंकि शब्द की सीमा है, भाषा की सीमा है, जो एक प्रकार का अनंत है, जिसका कोई सीमा नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। उसको आप कितना भी कहना, कितना भी बात करने की कोशिश करना, फिर भी वो जो है खुलासा नहीं हो सकता है। अच्छा, इसके बावजूद भी दूसरी ये भी बात है कि ये जो चर्चाएं हैं वो ज़्यादातर लोगों को ऐसी मालूम पड़ती है, घंटे आधे घंटे में चर्चा हो गई, बात पूरी हो गई, शायद जो है जैसे जादू होगा और ये हो जाता हो। ऐसा नहीं। ये जो जीवन है ये अनंत की यात्रा है। इस अनंत की यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में हजारों जन्म का मामला है। जीव की जो मुख्य जो है परेशानी है मेरे विचार में, वो यही है कि वो ये समझता है कि हम जहाँ आज जिस वक्त जिस जगह पे हैं बस जादू हो जाने वाला है और वो सब ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है। आपको अपनी कक्षा का पता लगाना पड़ेगा और अपनी कक्षा के हिसाब से आप अगली कक्षा में जा सकें तो भी भगवान की मोटी कृपा है। अब इसी चर्चा को हम पीछे से उसको दोबारा नए सिरे से आगे बढ़ा सकते हैं कि ये जो श्लोक इशारा करता है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अच्छा, ज्ञानाध्यानम विशेष, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। आगे कहता है ध्यानात् कर्म फल त्याग, जो कर्म फल का त्याग करके कर्म किया जाता है वो उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। आगे कहता है त्यागात् शांति अनंतरम, जो कर्म फल का त्याग करके कर्म किया जाता है वो एक ऐसी सीमा है कि उस सीमा में ज़्यादातर सबको रुके रहना पड़ता है। उसके आगे की जो बात है वो इतना महत्व की है कि जो कर्म फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है, जो वो कहता है ध्यानात् कर्म फल त्याग, तो ध्यान के द्वारा जो धर्मानुसार कर्म की स्थिति है, धर्मानुसार कर्म के परिणाम से समता की स्थिति है, उस समता के साथ जो अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति है, उसके बाद में कर्म फल का त्याग करके कर्म करने की स्थिति समर्थता पैदा होती है। अब ये जो इतनी चर्चा है ये भी इतनी लंबी बात है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जाती। यहाँ हम विचार करें तो एक दूसरे दृष्टिकोण से भी इसको जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ज्ञान के हिसाब से जो ज्ञान की चर्चा के लोग हैं, जो वेदांत वगैरह जो और दूसरे, तो उनको ये इशारा किया जाता है बहुत सी बार कि भाई ज्ञान की 7 भूमिका है। ज्ञान की जो 7 भूमिका हैं
उन 7 भूमिकाओं में बहुत से लोगों ने उसके बारे में चर्चा की है और इसके बारे में हम फिर दोबारा बाद में बात कर सकते हैं, लंबी चर्चा कर सकते हैं, मगर उसको सामान्य विचार के आधार पर विचार किया जाए तो कहता है सबसे पहली जो भूमिका है वो शुभेच्छा की है। शुभेच्छा की जो स्थिति है वो जो है जब परोक्ष ज्ञान की स्थिति बनती है, जब जीव इस एक सीमा तक आ जाता है और परोक्ष ज्ञान के द्वारा उसको जो धारणा बनती है, उस धारणा के आधार पर उसकी चित्त की वृत्तियों का परिशोधन होने लगता है, श्रद्धा खड़ी होती है। उस श्रद्धा के परिणाम से जो सात्विकता आवेगी, उस सात्विकता से उसको जो अपने भीतर एक प्रकार की सामान्य जीवन में दरेक जीव जो है एक इस तरह के संघर्ष की स्थिति से जुड़ा हुआ है कि उसको हिंसा सहज और स्वाभाविक है, मगर उसके जीवन में जो जहाँ ऐसी स्थिति में आ जाता है उसके जीवन में से हिंसा खत्म होने लगती है और उसके जीवन में ये जो निर्वैरता है, किसी के प्रति कोई किसी प्रकार का वैर का प्रश्न नहीं, तो वो जो निर्वैरता की स्थिति है वो खड़ी होने लगती है, तो फिर सबके प्रति शुभेच्छा की स्थिति खड़ी होती है। और ये ज्ञान की इन भूमिकाओं के द्वारा एक बहुत बड़ी बात का इशारा है कि दूसरी जो भूमिका है वो विचारणा की है, वो भी यही परोक्ष ज्ञान में मौजूद है, मगर उसका जो है आधार पहली जो भूमिका है शुभेच्छा है वो उसका आधार है। जब तक आपके सात्विकता की, इस तरह की निर्वैरता की, इस तरह की जो है सबकी मंगल कामना की, सबके कल्याण की भावना की स्थिति खड़ी नहीं होती है, तब तक जो है दूसरे जो भी पुरुषार्थ होते हैं, वांछन के, चिंतन के, मनन के, सत्संग के, इसके उसके, वो जो है कोई लेखे नहीं लगते हैं। ये व्यवहार में भी दिखाई पड़ता है। और चारों तरफ बहुत सी कथा होती है, भागवत होती हैं और सब कुछ होता है, सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं, दिनों रात वेदांत की चर्चा होती है, किंतु जीवन में वो जो शुभेच्छा है, वो जो मंगल कामना है, वो जो सबके प्रति कल्याण की भावना है, वो भावना आधार में न होने के कारण से उनके जीवन में उसका जो है कोई विशेष परिणाम दिखाई नहीं पड़ता। वो बरसों, तो इसी से ये बात साबित हो जाती है कि ये कोई एक दिन की यात्रा नहीं, हजारों जन्म की यात्रा है। इस शुभेच्छा को खड़ा करने के लिए ही उसके कितने जन्म निकल जाते होंगे, कुछ नक्की करके आप नहीं कहते। केवल श्रद्धा को खड़ा करने के लिए, श्रद्धा खड़ी हो जाए, उसकी श्रद्धा का जो तत्व की निष्ठा है वो खड़ी हो जाए, शुभेच्छा खड़ी होने लगे, बहुत बड़ी बात है। और भगवान की कोई कृपा हो तो इस तरह का ऐसा वो चलता है। अच्छा, इस बात में ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ये जो चित्र के रूप में उसको खड़ा किया जा सकता है, तो वो भी जरूरी रहता है। आपके देखेंगे कि कुछ रास्ता निकले तो उसका हम लोग ऐसा कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो काल पुरुष की कुंडली है, जो भचक्र है, वो भचक्र जो है इस बात का आपके लिए सत्य की ओर ले जाने का स्पष्ट इशारा है। ये भचक्र की स्थिति, वो जो यात्रा है, वो जो अनंत की यात्रा है, उसका उसमें आधार मौजूद।
तो कहने का मतलब ये है, ज्योतिष अपना विषय नहीं है, किंतु सत्य की शोध जो है वो अपना विषय है। उस सत्य की शोध के लिए जो भी कुछ आधार मिल सकते हैं, आपको जैसे परमात्मा आगे दिशा देता हो उसको आपको स्वीकार करके आप चलें। तो ये भी एक आधार है। जो कालपुरुष की कुंडली है, भचक्र है और उसका विवेचन है, वो क्या कहना चाहता है, कैसे कहना चाहता है, आपको किस तरह से, ये चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। मगर मूल समस्या ये है कि हम एक जिम्मेदारी के साथ इस बात को स्वीकार करें कि ये कोई एक दिन का 2 दिन का मामला नहीं। मेरा अपना जो है निज का हूँ तो नानो मन शू कही सकूँ, पर मारो अपनो जो है ये निष्कर्ष है कि ये जो है बहुत से लोग जो इस तरह का दिशा देने वाले होते हैं, कोई भी एक दिन की चर्चा में, आधा घंटे 1 घंटे की चर्चा में, जैसे अनंत काल का, अनंत जन्मों का ये जो विकास का मामला है वो सब जैसे तुरंत आ जाने वाला है, इस तरह का इशारा करके छोड़ देते हैं। ये बहुत उपाधि वाले। इसके बारे में जो ये साधक है या जीव है, जो भी इस यात्रा के लिए प्रयत्न कर रहा है, जो प्रामाणिक साधक है, जो प्रामाणिक खोज करने वाला है, उसके लिए ये उपयोगी हो सकता है। बाकी जन सामान्य के जो कुतूहल रखते के लिए जो ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, उससे इसका कोई संबंध नहीं। ये एक प्रकार की उसकी अपनी जो आर्तता की स्थिति है और अर्थार्थी की स्थिति है, उससे ऊपर उठ के उसके विकास की स्थिति अगर बन गई है तो ही उसको इससे उपयोगी दिशा मिल सके। और वो अगर चिंतन करेगा, कोई ठीक तरह से समझने की कोशिश करेगा, तो उसको इशारा मिल जाए। कोई भी चीज़ इन चीज़ों को खुलासा नहीं कर, कोई नहीं कर सकता, किंतु संभावना है। जो प्रामाणिक खोज करने वाला है उसको भीतर से रास्ता मिलता है। उसके भीतर से रास्ता मिलने के साथ साथ अगर बाहर से भी कहीं से किसी तरह की कोई दिशा मिल जाती है, उसको समाधान हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा है, हम इस चर्चा को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सके। तो ये जो इसकी ज्ञान की भूमिका है, शुभेच्छा, शुभेच्छा, विचारण, ये दोनों परोक्ष ज्ञान की स्थिति के साथ जुड़ी हुई स्थिति है। शुभेच्छा खड़ी हो जाए, उसमें से उसकी श्रद्धा खड़ी हो, श्रद्धा खड़ी हो करके उसको वो चिंतन की स्थिति बने। जो भी उसने वाचन किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, जहाँ से उसको दिशा मिली है, उससे उस विचारणा के द्वारा उसकी श्रद्धा दृढ़ हो तो उसकी यात्रा आगे चलती है। वो फिर ध्यान की ओर उसको जो धारणा बनी होती है वो ध्यान की ओर ले जाती है। वो ध्यान की स्थितियों से वो ध्यान जो ये ठीक है कि ध्यान करने के बारे में आज इतना ज़्यादा वो है कि ध्यान करो, वैसे करो, ऐसे वैसे भी कुछ तंत्र के ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें के ध्यान की पद्धति 100-125 ध्यान की पद्धतियाँ, वो ठीक है, मगर वो जो पद्धतियाँ हैं वो ध्यान की पद्धति नहीं है। ज़्यादातर जो इशारे हैं वो त्राटक की ओर है, त्राटक किया जाता है और ध्यान होता है। ध्यान के होने की बात और त्राटक को किए जाने, त्राटक का परिणाम नहीं आता ऐसा नहीं। जो हजों की त्राटक की क्रिया है उस त्राटक के द्वारा एकाग्रता मिलती है, मगर उसमें ज़्यादा इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गुणात्मक फेरफार हुआ कि नहीं। त्राटक के द्वारा तामसी वृत्ति वाले आदमी को भी, साधक को भी वो केंद्र जो है
खुलने लगते हैं, जाने लगते हैं, मगर वो उसको औंधी दिशा में औंधे रवाड़े चलाने लगे स्थिति। ये अनुभव की बात, ये मालूम पड़ा। तो मूल कहने का मतलब ये है कि ध्यान जो है वो की जाने वाली चीज नहीं है, जो किया जाता है वो त्राटक है। तो त्राटक के द्वारा परिणाम नहीं आता, ऐसा नहीं है। दुनियादारी में त्राटक का ही महत्व है और त्राटक के द्वारा ही इस दुनियादारी के हिसाब किताब को आगे बढ़ाया जा रहा है। मगर ध्यान जो है वो भीतर की अंतर यात्रा की एक चरम स्थिति जैसी है, जो आपको सत्य की ओर ले जाती है, आपकी उस खोज को आगे बढ़ाती है। आज हम लोग अपनी चर्चा यहाँ पूरी कर सकते हैं, फिर आगे भगवान की कोई इच्छा होगी फिर सब फिर आगे बढ़ेगी।